Hello everyone, welcome back to Akash Baiju's NEET YouTube channel. I am Pushpendu and I give you a warm welcome to the first session of Zoology section in the series NEET 2022 in just one shot. So पहला चैप्टर very important, human reproduction. बहुत सारे सवाल पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में. पहले भी पूछा गया है, आगे वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा फॉर श्योर. बहुत स्कोरिंग सा चैप्टर है, थोड़ा समझना जरूरी है. फाइन, बट एक चीज पहले ही बता दूं, ये जो सीरीज है हम लोग कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर को एक सेशन में कंप्लीट करना. सो आपको समझ में आ रहा है कि दिस सेशंस विल बी वेरी इंटेंस. बिफोर आई स्टार्ट, आप जल्दी से कॉपी, पेन, पेंसिल और वाटर बॉटल आपके पास रख लो, क्योंकि नेक्स्ट जितना टाइम हम लोग पढ़ेंगे, आई डोंट वांट यू टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फॉर एनीथिंग. नीट एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होने वाला है आप लोगों के लिए, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी सीरियसली पढ़ेंगे, नीट क्रैक करेंगे. एंड डे 1 से लेके टिल द पॉइंट यू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, आई विल बी देयर. द होल आकाश बायजूस टीम विल बी देयर. ठीक है? ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आज होली है. सो हैप्पी होली. एंड फॉर दैट रीजन आज का जो सेशन है ये लाइव नहीं है, सिम्युलेटेड लाइव है. आई विल एक्सप्लेन. लास्ट टाइम जब मैं लाइव आया था इन द लॉन्च ऑफ दिस सीरीज, मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि होली के दिन क्या पढ़ना चाहते हो. इनफैक्ट इतना आई वॉज सो अमेज्ड, सरप्राइज्ड कि इतने सारे बच्चे ने भर दिए थे चैट कि यस सर पढ़ेंगे आपके साथ. आई वॉज सो हैप्पी. इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था कि होली के दिन आपको छुट्टी दे दूं, पर आपकी एंथुजियाज्म, आपकी एनर्जी, इससे मैं इतना मोटिवेटेड हो गया. आई थॉट ठीक है, भले ही ना लाइव हो, बट क्योंकि बच्चा पढ़ना चाहता है, सो व्हाई नॉट रिकॉर्ड अ सेशन एंड गिव इट टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट सेशन बिकॉज इट्स होली. बट नेक्स्ट जो सेशन होगा विच इज मंडे, इसी चैप्टर का लाइव क्विज, और वहां पे मैं लाइव रहूंगा एंड आई विल टेस्ट यू आउट कि कितना आज ये सेशन आप ध्यान से पढ़े हो या नहीं. फाइन, प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू डू दिस इंटेलिजेंटली. फाइन, अच्छे से वॉच करना, वॉच दिस सेशन प्रॉपरली. कमेंट्स अच्छे से देना है, भर के देना है. यू शुड टॉक टू ईच अदर, टॉक टू योर फ्रेंड्स ऑन द चैट. आज मैं लाइव नहीं हूं इस मोमेंट पे, बट नेक्स्ट सेशन से हमेशा ही लाइव रहूंगा. गॉट इट? सो फाइन, रेडी? सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ऑल ऑफ यू बी वेरी एक्टिव, और बहुत पेस से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है. ठीक है? बट डरना नहीं है, आई विल हेल्प यू आउट. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो हमारी जर्नी कैसी होगी? जर्नी कुछ इस तरीके से हम करेंगे. जर्नी जो है, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे, देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. वेरी सिंपल. ठीक है? ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में. सो यू अंडरस्टैंड, लॉट्स टू कवर. रेडी? ठीक है? सो पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो क्या क्या चीज पढ़ेंगे जल्दी से बता देता हूं. टेस्टिस, एक्सरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड विल स्टडी अबाउट एक्सटर्नल जेनिटलिया. अब जब भी मैं पढ़ा रहा हूं, राइट, व्हेन आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आई विल बी टेलिंग यू कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. जल्दी से नोट करके रखना, क्योंकि क्वेश्चंस उसी के आसपास पूछा जाएगा. ठीक है? तो दैट्स द रीजन एक शॉर्ट में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को. लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू नो अबाउट इट, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा. अ क्विक रिकॉल, क्विक रिवीजन. मेल इंटरनल जेनिटलिया. इंटरनल जेनिटलिया के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो, इफ आई टॉक अबाउट द टेस्टिस, साइज इज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. कभी पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. 2 to 3 सेंटीमीटर्स वाइड, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रोटम कहां है? वेयर इट इज प्लेस्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच. ये पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम. स्क्रोटल सैक ऑल्सो
इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रोटल सैक। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बाहर क्यों रहता है? टू मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड दिस विच इज लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज ये लोअर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ऑल ऑफ यू नोटेड? चैट में सवाल और आपस में डिस्कशन करते रहना, सो दैट बाद में जब मैं लाइव देखूंगा इस सेशन को, खुद का सेशन जब लाइव देखूंगा, राइट, एंड आई वांट टू सी ऑल ऑफ योर कमेंट्स, ताकि मैं मंडे को आपके साथ इसके बारे में डिस्कस कर पाऊं। ठीक है ना? कर रहे हो, राइट? ओके, ग्रेट। सो इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करके रखना। सॉरी, क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब फंक्शंस, ऑफ कोर्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सेक्रेशंस ऑफ एंड्रोजन। फाइन, ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या फंक्शन है, नोट करके रखो। सराउंडेड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड ट्यूनिकी। फाइन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, आई हैव हाईलाइटेड देम। ठीक है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट टेस्टिकुलर लोब्स। क्या है इधर देखो, अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। गॉट इट? 250 कंपार्टमेंट्स, जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फाइन, ईच लोब्यूल, अब ये कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या है? ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 seminiferous tubules. तो lobules, which is testicular lobules, named as testicular lobules, उसके अंदर 1 to 3 seminiferous tubules. अब देखो, मैं क्या दिखा रहा हूं? seminiferous tubules के अंदर क्या क्या है? Do you see the space? Interstitial space. Got it? अब स्पर्मेटोजोआ दिख रहा है, स्पर्मेटोजोआ नेम, ये मैच्योर स्पर्म्स है। मैच्योर स्पर्म्स, तो सवाल पूछा जा सकता है कहां पे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहा है? नोटेड, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, ये इमैच्योर, अब ये मैच्योर नहीं है इस टाइम पॉइंट पे। गॉट इट? सी कहां है देखो, और आई विल यूज अ डिफरेंट कलर दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलो ब्लू यूज करते हैं। यहां पे देखो और यहां पे देखो, स्पर्मेटोजोआ कहां है, स्पर्मेटोगोनिया कहां है, राइट? सर्टोली सेल्स, क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके बारे में। सर्टोली सेल्स फंक्शन क्या है? नरिशेस द जर्म सेल्स, नरिशमेंट में हेल्प करता है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस, अब इसमें देखो लेडिक सेल्स है, जिसका काम क्या है? सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, विच इज द मेल सेक्स हार्मोन, पता है तुम्हें। इम्यून सेल्स भी है और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है इस जगह पे। तो क्विकली मैं बता दो इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, मैच्योर इमैच्योर कौन सा है, लेडिक सेल्स के फंक्शंस क्या है, रिमेंबर इट, कौन सा मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पीनस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कंडक्ट्स यूरिन एंड स्पर्म। ठीक है, यहां पे इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, सो दैट इट हेल्प्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द फीमेल जेनिटलिया। गॉट इट? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब इसका जो ओपनिंग है, इट्स कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। कहा गया? यस, दिस इज द ओपनिंग। गॉट इट? ओपनिंग को क्या कहते हैं? नोटेड डाउन। अब बाहर एनलार्ज्ड एंड रहते हैं, उसको कहते हैं ग्लैंड्स, ग्लैंड्स पीनस। गॉट इट? रिमेंबर, क्योंकि आगे भी जब मैं पढ़ाऊंगा, यू हैव टू नो द नेम्स, तब जाके तुम रिलेट कर पाओगे। डोंट फॉरगेट दिस। अब इसके बाहर एक स्किन लेयर कवर्ड है, स्किन लेयर से कवर्ड है, कवर्ड बाय शीथ कॉल्ड द फोरस्किन। 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, क्या क्या है? यूरेथ्रल मीटस, ग्लैंड्स पीनस एंड फोरस्किन। गॉट इट? देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बताते जा रहा हूं, यू हैव टू नोट इट, एंड इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा, मैं भी पूछूंगा और नीट में भी पूछा जाएगा। ओके, सो आई होप यू आर noting it down. You have a notebook, right? Yes. The answer should be yes. Let's go. Let's go. देखो जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, बट मेजर चीजें हम कवर कर लेंगे, ट्रस्ट मी। अब बात करते हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, इसके डिटेल्ड फंक्शन मैं बताऊंगा, बट जस्ट लेट्स एनकाउंटर द नेम्स फर्स्ट। कॉर्पस ग्लैंड, सी द लोकेशन। लोकेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके तुम रिलेट कर पाओगे, यू वुड बी एबल टू रिलेट टू इट।
राइट? कॉर्पस ग्लैंड देखो कहां पे, ये, ठीक है? द यूरिनरी ब्लैडर, दिख रहा है ब्लैडर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ट्राई टू चेंज द कलर वंस अगेन, ये हो गया, ठीक है? डू यू सी द सेमिनल वेसिकल, कहां पे, ये। इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड, डू यू सी इट, यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, कहां गया, दिस। आगे जब मैं पढ़ाने वाला हूं कि द रूट थ्रू विच स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड, तब समझ में आएगा कि इनके फंक्शंस क्या है, कब इसके थ्रू स्पर्म्स जाते हैं। एंड दिस इज द यूरेथ्रा, गॉट इट? एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एपिडिडिमिस। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर क्लियर होना जरूरी है। फाइन, स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो आगे का कॉन्सेप्ट तुम्हें इजीली समझ में आएगा। नाउ जो बात कर रहा था, जर्नी ऑफ द स्पर्म, कैसे ट्रेवल करता है, कहां प्रोड्यूस होता है, कैसे ट्रेवल करता है, अब एकदम ध्यान से सुनना है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड सवाल पूछा जाता है यहां से। फाइन, नोटिंग, ठीक है? देखो साइड में ये वाला स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है सो दैट यू कैन कीप रिलेटिंग। फर्स्ट स्टेप 1, सोचो और अप्लाई करो, थिंक अबाउट दिस इमेज एंड रिलेट करो, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। डोंट ट्राई टू मग इट अप, डोंट ट्राई टू लर्न, अदरवाइज यू विल फॉरगेट फॉर श्योर। स्टार्टिंग, sperm is produced in the seminiferous tubules, पढ़ चुके हैं हम, sperms are produced in the seminiferous tubules। देखो यहां पे बात कर रहे थे, लोब्यूल्स रहता है, राइट? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट? नाउ अब क्या होता है यहां से, देन इट पासेस थ्रू द रेटिटेस्टिस टू रीच द वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया कहां है, ये वाला पोर्शन जो है, ट्राई टू हाईलाइट इट, देखो, कैन यू सी इट? फाइन, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रैवल होता है कहां पे, जर्नी ऑफ द स्पर्म्स टू द वासा एफरेंशिया, इट लीव्स द टेस्टिस, इसके बाद इट्स एक्चुअली लीविंग द टेस्टिस टू ट्रैवल द एपिडिडिमिस, थ्रू द एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस जो लास्ट टाइम मैंने मार्क किया था पिछले डायग्राम में, एपिडिडिमिस हो गया ये वाला पोर्शन, यहां से ट्रैवल करके विच लीड्स टू द वास डेफरेंस, दिस, राइट? फाइन, तो एक बार रिकॉल, कहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद कहां जा रहा है, रेटिटेस्टिस टू रीच द वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से कहां जा रहा है, एपिडिडिमिस के थ्रू जा रहा है वास डेफरेंस, गॉट इट? बस इतना, फाइन, आगे चलते। अब द वास डेफरेंस ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करते, कौन सा, आई एम टॉकिंग अबाउट द वास डेफरेंस। फाइन, अब यहां पे काम आता है दादर सेक्रेशंस, ऐड होने लगता है, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स। अब उसके बाद द जर्नी फर्दर मूव्स, इट कंटिन्यूज एंड एंटर्स द इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट पे पहुंचते हैं फिर, where it receives secretions from कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, कहां है देख लो, सी इट, आपको समझ में आना चाहिए पोजीशन और किस टाइम पे सेक्रेशंस इन सारे ग्लैंड से ऐड हो रहा है। टुगेदर विथ ऑल दीज सेक्रेशंस इज व्हाट द sperm will be composed of, or rather whatever will be ejaculated will be composed of. Fine, ठीक है। अब prostate gland, from the prostate gland it reaches the urethra, common duct, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, urethra is basically, भूल मत जाना, common duct for urine and semen both, right? यहां से यूरिन भी पास होती है and semen भी। Here it receives secretions from the bulbourethral glands, इधर when it is passing through the urethra, यहां पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सेक्रेशंस ऐड होते हैं। क्या ऐड होता है थोड़ी देर में पता लगेगा। फाइन, गॉट इट? फाइन, इट ट्रेवल्स फर्दर अलोंग द यूरेथ्रा एंड एग्जिट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस तो पता है तुम्हें, राइट? ये यूरेथ्रा हो गया, सी द ग्लैंड्स ओवर हियर,
सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां के सेक्रेशंस ऐड होते हैं। गॉट इट? एक बार रिवाइज कर ले फटाफट। देखो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस थ्रू कहां? वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडिमिस के थ्रू वास डेफरेंस। अब वहां से क्या हो रहा है? सेमिनल वेसिकल्स के सेक्रेशंस ऐड हो रहा है, राइट? यहां से इजैकुलेटरी डक्ट पे पहुंचते हैं स्पर्म्स, और क्या होता है? यहां पे सेक्रेशंस फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड आर एडेड। ग्रेट। अब यूरेथ्रा, ये कॉमन डक्ट है फॉर यूरिन एंड द सीमेन। परफेक्ट। अब इट फर्दर ट्रेवल्स एंड इस ओपनिंग जो था यूरेथ्रल मीटस, यहां से ये निकलता है। गॉट इट? समझ में आएगा ना जर्नी ऑफ द स्पर्म्स? परफेक्ट। अब चलते हैं इसके बारे में। आई वाज टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड्स, द एक्सेसरी ग्लैंड्स। इनके फंक्शंस क्या है? जल्दी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा कि कहां कहां से सवाल पूछा जा सकता है विद दीज ग्लैंड्स। नोट इट डाउन। चलो एक एक करके, सब एक साथ मत देखो। देखो, सेमिनल वेसिकल एक पेयर है बेस ऑफ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बेस में रहता है। फाइन, देख लो कहां है सेमिनल वेसिकल। गॉट इट? ओके। Alkaline secretions to neutralize male and female tracts. 60% of the semen composition is from the secretion of seminal vesicle. Noted, very major contribution. Okay? क्या क्या रहता है? सवाल पूछा जा सकता है। देखो, fructose and calcium for energy, prostaglandins to facilitate the uterine contractions. Okay? And clotting proteins coagulate semen after ejaculation. ठीक है, ये हो गया सेमिनल वेसिकल के बारे में। नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिया। अल्कलाइन सेक्रेशन, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड कहां है? देख लेते, यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, अब देखो, सिंगल ग्लैंड सराउंड्स यूरेथ्रा। काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड एक्टिवेट्स स्पर्म टू स्विम। फाइन, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इंपॉर्टेंट था, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। कहां है? देखो, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ईदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा में प्रेजेंट है, ईदर साइड। ठीक है, देख लो। अब इनके सेक्रेशंस भी अल्कलाइन है, दे प्रोड्यूस अल्कलाइन, द सेक्रेशंस आर बेसिकली अल्कलाइन, और म्यूकस सेक्रेट करते हैं। एंड म्यूकस का काम क्या है? लुब्रिकेशन। Lubrication, it also, protects or rather provides a medium so that the sperms are not damaged. They're very delicate. Got it? चलो, अब बात करते हैं सेमिनल प्लाज्मा। जो सीमेन है, राइट? इसमें है क्या? कहां कहां के सेक्रेशन से अभी बात कर चुके हैं। कंटेन सेक्रेशंस फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और द काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। सीमेन, द सेमिनल प्लाज्मा जो है, कैसे बनते हैं? कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स के वजह से ये बनता है? कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स के सेक्रेशंस ऐड होने के बाद ये बनता है? ठीक है, ओके। सीमेन क्या है? सेमिनल प्लाज्मा प्लस द स्पर्म, alkaline and ejected from the penis during ejaculation. You all know this. Perfect. अब बात करते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स in males, hormonal control in males, this is very important. Again, भर भर के सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, not only this chapter, in fact in 11th grade when you talk about chemical control and coordination chapter, याद है, बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। आपने पढ़ा भी होगा, अब रिलेट करते हैं। ठीक है, ओके। सो इन मेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रेट होता है? GnRH। GnRH, कैन यू give me the full form of this? Come on, chart पे डालो, I'll take a look later. GnRH, मैं बता दूं, gonadotropin release in hormone. अब ये ट्रिगर करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को फॉर, अब क्या होता है देखो, ICSH प्रोड्यूस होता है which will stimulate the Leydig cells and they will in turn produce the testosterone, जिसका काम क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये यहां पे काम करते हैं, राइट? ऑन द अदर हैंड,
एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि सर्टोली सेल्स को ट्रिगर करते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये फ्लो चार्ट को आपको समझ लेना जरूरी है। बहुत सारे सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएगा। और एक बार पढ़ते हैं, देखो धीरे धीरे। प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमस स्टार्ट्स द हार्मोनल कंट्रोल in puberty, in males I'm talking about. अब GnRH, gonadotropin release in hormone, okay, helps the production of ICSH and FSH. ठीक है। अब ये लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन एक्चुअली कंट्रोल्स द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स in the males and the accessory glands. On the other hand, FSH stimulates the Sertoli cells to produce the ABP, which is androgen binding protein, and this helps or rather stimulates the process of spermatogenesis, sperm formation. ठीक है? Very good. Noted? ये वाला flow chart बना लो. Make this flow chart. You will get all these, but बना लो, please. ठीक है? Now, अब चलते हैं. That was a brief about the male reproductive system. समझ में आ गया? अब बहुत सारे सवाल वहां से पूछा जाता है. अब we are moving into the female reproductive system. यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे? About ovaries, we'll study about ovaries, the oviducts, uterus, cervix, vagina, external genitalia. इनके बारे में रिवाइज करेंगे. ठीक है? Ready? Ready? अब female reproductive system. Let's go. Female primary sex organ, ovaries. Easy question. What is a female primary sex organ? Ovaries. ठीक है? Produce female gamete, which is ova. Sex hormones. Female sex hormones भी produce करते हैं. Pair of ovaries in the upper pelvic cavity. Pelvic upper region of the pelvic cavity में ovaries placed है. Great. Each ovary is connected to the pelvic wall and uterus by the ligaments. देखो पिक्चर में दिख रहा है, राइट? कैसे अटैच्ड है. फाइन, गॉट इट. अब ओवरी के जो लेयर्स है उसके बारे में देख लेते हैं फटाफट. आउटर मोस्ट जर्मिनल एपिथेलियम जनरली मेड अप ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, थोड़ा अंदर चलते हैं. कॉर्टेक्स दिख रहा है एंड मेड्यूला दिख रहा है. टुगेदर इट्स बेसिकली टर्म्ड एज द स्ट्रोमा. ठीक है, फाइन. कॉर्टेक्स जो है ये बाहर वाला लेयर है, बाहर वाला एरिया है, एंड अंदर वाला जो एरिया है उसे मेड्यूला कहते हैं. इट इज डेंस इनर पोर्शन. मिला के एक साथ इसको स्ट्रोमा कहा जाता है. ग्रेट. ट्यूनिका albuginea. ओके, it's made of the connective tissue. फाइन. नाउ ये हो गया लेयर्स. ये बन गया हमारे लेयर्स ऑफ द ओवरी. गॉट इट? देख लो फटाफट. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ओविडक्ट, द फैलोपियन ट्यूब्स. देखो बेटा, इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि जब मैं बाद में इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करूंगा, दीज स्ट्रक्चर्स इज समथिंग जो कि आपके दिमाग में पिक्चराइज हो जाना चाहिए. क्योंकि जब मैं बात करूंगा कि एम्प्यूला, फैलोपियन ट्यूब, देन आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जाना चाहिए, अदरवाइज आप रिलेट नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो ध्यान से. लेंथ देख लो, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस. फाइन, पेरिफेरी से लेके यूट्रस तक एक्सटेंड करते हैं. कैरीज ओवम फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस. ओवरी से यूट्रस में डायरेक्टली नहीं आता है ओवम, थ्रू दिस ओविडक्ट. फर्टिलाइजेशन अभी कह रहा था ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला. ठीक है, सवाल पूछा जाता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्किंग इट. चलो अब स्ट्रक्चर के पार्ट्स देख लेते हैं. कैसे? चलो इधर से देखते हैं. इस्थमस, द नैरो ल्यूमेन रीजन. ये थोड़े से नैरो रीजन होता है. एम्प्यूला, this is the much wider than the isthmus region. Then is the infundibulum, and then is the fimbriae.
देख रहे हो कैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे, फाइन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. जब ovum or the egg is produced, these help the eggs to travel through this oviduct. पढ़ेंगे, मजा आएगा. ओके, गॉट इट. जल्दी से देख लो एक बार. I'll clear it out. First, from the uterus side to the outer side, if you study isthmus, then ampulla, then infundibulum, and then the fimbriae, finger-like projections. Perfect. चलो आगे बढ़ते हैं. Uterus, or rather commonly termed as the womb, it's a hollow muscular structure. ठीक है, pear shaped, lies in the pelvic cavity again. Function क्या है? Protection and nourishment of embryo. Fine. Parts of the uterus देख लो. बहुत ज्यादा सवाल parts of the uterus से ना भी पूछा जा सकता है, but for your safety and for your knowledge, you can just see. Fundus, cornua, upper cornus, the body, which is the main part, and the cervix, the narrow cervical canal. Clear? देख लिया parts of the uterus? Perfect. अब uterus के walls देख लो. Outer thin जो covering है इसे perimetrium कहते हैं. Myometrium is the middle, perimetrium outer, then myometrium. They are made of the smooth muscle fibers. Endometrium innermost lying. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट. एंडोमेट्रियम पढ़ेंगे. मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन, ये सब में एंडोमेट्रियम का बहुत बड़ा फंक्शन है. ओके, वी हैव टू स्टडी दैट. लाइन्स द यूट्राइन कैविटी एंड अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस. बोला था ना, मेंस्ट्रुएशन तब पढ़ेंगे. सो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. बाहर से अंदर, पेरिफेरी, एंडो, अंदर. ऐसे याद रखो. गॉट इट? ठीक है, बढ़िया है. आगे बढ़ते हैं. चलो अब लेट्स टॉक अबाउट द वजाइना. रिसेप्टिकल फॉर स्पर्म्स. ठीक है. Forms birth canal along with the cervix. It's a stretchable part. It's a very stretchable part for accommodating the penis during intercourse and childbirth के टाइम भी ये बहुत काम आता है. The feature of being stretchable. Great. Vaginal opening is called the vaginal orifice, and this the partially covered by thin membrane called the hymen. Fine? Great. चलो आगे बढ़ते हैं. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटली की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमें इन 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ना चाहिए. मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस. ठीक है, परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट. देख लो. मॉन्स प्यूबिस एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, फैटी टिश्यू लेयर है और कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉन्स प्यूबिस. इफ आई टॉक अबाउट लैबिया माइनोरा, this is the 2 smaller fleshy skin folds. Fleshy folds है, skin folds है, lie under the labia majora. Contains numerous sebaceous glands. बहुत सारे sebaceous glands है यहाँ पे labia minora में. Area between the labia minora. ठीक है. Talking about the labia majora, 2 large difference देख लो. Okay, large fleshy skin folds, boundary of the vulva. ठीक. Covered by the pubic hair partly and contains numerous sebaceous glands. यहाँ पे भी sebaceous glands है. Got it? And clitoris or clitoris as you pronounce. Finger-like structure present at the upper junction of the 2 labia minora. ठीक है? Great. अब यहाँ पे erectile tissues भी present है. So these are the major parts. The hormonal control of the female reproductive system. चलो बहुत इंपॉर्टेंट है. पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है. इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज. अब ओवरीज से ईस्ट्रोजन सिक्रेट होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? यहाँ पे 2 हार्मोन्स के बारे में बात करें, FSH एंड ईस्ट्रोजन. FSH बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लीज नोटेड, एंड ईस्ट्रोजन बाय द ओवरीज, नोटेड. सी what are the secondary sexual characteristics in females? High pitch voice, shrill voice होते हैं. Body hair, okay, body hair goes the underarms. Breast development, vulva development,
pubic hair grows, and body shape rounds. These are the secondary sexual characteristics of females. Great, let's move. अब देखो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है. ऐसा नहीं है कि जो हमारे बॉडी में कुछ भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके काम कर्ब करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए भी कुछ ना कुछ होते हैं. दिस इज कॉल्ड अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. फाइन, लेट्स सी. फीमेल्स में हियर LH stimulates the corpus luteum to secrete progesterone. Fine. LH will stimulate the corpus luteum, if you can see here, to secrete progesterone. Now, increasing levels of progesterone से क्या होगा? ये अगर बढ़ जा रहा है, inhibits the release of GnRH. Where is GnRH? Let me write it. Gonadotropin releasing hormone, which in turn inhibits the release of FSH, the release of LH, and also the progesterone itself. समझ में आया कैसे साइकिल है? समझ में आया? Got it? Let me tell you once more. अब LH stimulates the corpus luteum to produce progesterone, increasing progesterone. Progesterone जब बॉडी में बढ़ जाते हैं, it inhibits the formation of GnRH, LH, FSH, and progesterone खुद की secretions को भी कर्ब करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं. Got it? Nice mechanism. Great. Well, इसके साथ हार्मोनल कंट्रोल फीमेल्स में भी हम पढ़ चुके हैं. अब क्या बात करेंगे? गैमेटोजेनेसिस. अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सवाल पूछा जाता है. लेट्स सी. Gametogenesis, process of production of male and female sex cells which are necessary for the development of the new offsprings. That is gametogenesis. अब spermatogenesis of course in males and oogenesis in females. इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. पहले spermatogenesis, sperm formation, the process of production of sperms in testes during puberty is called spermatogenesis. You all know about it, but process important है. process के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार रिकॉल कर लो, देख लो पिक्चर, जस्ट सी द पिक्चर. फाइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. सेटोली सेल्स, इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. राइट, देख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ध्यान से सुनो. स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इनर वॉल्स में स्पर्मेटोगोनिया है. Immature? Yes. Each spermatogonia is diploid, 2n my dear, and contains 46 chromosomes. Spermatogonia diploid है और obviously 46 chromosomes होते हैं. अब some spermatogonia undergo mitosis to form the primary spermatocytes. कुछ primary spermatocytes बना लेते हैं. अब देखो यहाँ पे germ cells, 2n Sertoli cells here and the seminiferous tubule. एक छोटा सा लेयर दिखाया गया बस. Got it? आगे बढ़ते हैं. Next step. अब some spermatogonia undergo mitosis to form primary spermatocytes. देख लो, primary spermatocyte बना है. अभी भी 2n है. Let me write it. 2n. Primary spermatocyte undergo meiosis or meiosis, as you can say, to produce two secondary spermatocyte and 4 spermatids. और एक बार पीछे जाते हैं. इंटरेस्टिंग है. स्पर्मेटोगोनिया 2n. फाइन. अब क्या होगा? It can undergo mitosis to form the primary spermatocytes. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दिख रहा है. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n है, पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट राउंड ऑफ मियोसिस विच इज कॉल्ड मियोसिस 1. उसके बाद क्या होगा? हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे. इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. प्लीज नोट, फर्स्ट राउंड ऑफ मायोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है. क्वेश्चंस पूछा जाता है. ओके, एंड कितना बने? 2, 1, 2. उसके बाद जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तब स्पर्मेटिड्स कितने? 4. 1, 2, 3, 4. सिंपल. यू नो अबाउट सेल डिविजन प्रोसेस, माइटोसिस एंड मियोसिस. अप्लाई करो लॉजिक यहां पे. गॉट इट? ग्रेट. नाउ हियर स्पर्मियोजेनेसिस की बात कर रहा हूं मैं.
Spermatids undergo spermiogenesis and transforms them into spermatozoa. Sperm embeds its head in the Sertoli cells after spermiogenesis. Sertoli cells के अंदर sperm के head embed हो जाता है. Spermiation, easy. Release of sperm from seminiferous tubules. अब देखो ये एक बार में आप देख सकते हो. In fact, this is a very 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 good representation. ये बुक में भी है. Revise spermatogenesis. क्रोमोसोम नंबर के साथ मैच करेंगे. पहले स्पर्मेटोगोनिया 2n 46 क्रोमोसोम्स. देख लो प्यूबर्टी में क्या हो रहा है. माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो रहा है. गॉट इट. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना. ठीक. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनेगा. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. सेकेंड अब हाफ हो गया ऑलरेडी. सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बन रहा है. स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएशन और रादर यू कैन से मैच्योरेशन के बाद स्पर्मेटोजोआ बनेगा, which is the sperm. Half the number of chromosomes, 23. यहाँ पे 46, यहाँ पे 23. Got it? चलो, great. अब हार्मोनल कंट्रोल इन मेल, ये तो हम बात कर चुके हैं. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड hypothalamus increases the secretion of GnRH, gonadotropin releasing hormone, and this stimulates the anterior pituitary. Got it? A quick recall. देख लो. This is a flow chart. This is actually, I would call it a mind map. I had told you in the first session कि mind maps provide करेंगे. ये देख लो. Okay? I'll wait for some time. Just I'll help you how to understand this flow chart and then आप बना लो ये फटाफट. ठीक है. देखो GnRH stimulates anterior pituitary gland. इसके वजह से क्या होगा. anterior pituitary will increase the production of ICSH and FSH. अब ICSH क्या करते हैं. acts on the Leydig cells for the production of testosterone. Testosterone will help in the development of the secondary sexual characteristics and function of the accessory glands, or stimulates the synthesis of androgens, another hormone, and this will in turn stimulate the synthesis of sperms. ठीक है. अब दूसरे तरफ आ जाते हैं FSH के बारे में. FSH क्या कर रहा था. acts on the Sertoli cells को stimulate करते हैं for the releasing of various factors, and these factors help in the maintenance of the sperm. ठीक. got the point. Total hormonal control यहां पे. easy लग रहा है ना. क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, इतने सारे टर्म्स है, we generally tend to forget. Fine. चैट्स पे एक बार पॉपुलेट कर दो, और since you are watching the session, लाइक्स दबा दो, so that नेक्स्ट सेशन में मुझे पता लगे कि कितना ध्यान से आप लोगों ने सुना है, एंड मुझे पता लगेगा कि ये सेशंस के क्वालिटी और थोड़ा इंक्रीज करे, थोड़ा डिफिकल्ट कर दे, थोड़ा इजी करे. जस्ट डू कमेंट. ओके. हर सेशन के बाद I want in all my sessions, I want lots of comments. सारे comments मैं पढ़ने वाला हूं. I want all of you to give the comments, और जितना हो सके I'll try to answer all your comments. ठीक है? Fine. And also in the meantime, क्योंकि आज मैं live नहीं हूं, help each other. But don't worry, next session I'll be live. Wait for it. आगे बढ़े. Okay. काफी हद तक पढ़ लिया हमने. अब स्पर्म के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछा जाता है. सी द स्ट्रक्चर. इनफैक्ट बोर्ड्स में सवाल पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ दिस डायग्राम ऑल्सो. सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोजोम. एक सवाल पूछता हूं, यू गिव द आंसर इन द चैट. एक्रोजोम में क्या इंपॉर्टेंट है. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट. टिल द पॉइंट आई टेल द आंसर, यू पुट इट ऑन द चैट्स. एक्रोजोम इंपॉर्टेंट क्यों है. स्पर्म न्यूक्लियस, डू यू सी द नेक रीजन, मिडिल पीस, नेक रीजन, और ये वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों. जल्दी आंसर करो इन द चैट्स. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज समथिंग स्पेशल विच इज देयर इन ह्यूज अमाउंट. इसका जवाब दो. I'll talk about it. And this is the sperm tail. Got it? Human male can ejaculate about 200 to 300 million sperms. At least 60% of them must have the normal size and shape, and 40% of them must show vigorous motility. ठीक है. अब देख लेते हैं. Structure of the sperm. Head. Plasma membrane is the outer layer of the head. Acrosome.
Acrosome is a cap-like structure, contains the enzymes. These enzymes help in the penetration of the sperm into the egg. Nucleus, haploid, that is 23. Haploid, of course, sir. Middle piece contains numerous, क्या बोला था? Something special, mitochondria. क्यों? Which produces energy for the motility. Move करना है ना? It has to move through a long way so that it can find an egg to fertilize. Got it? Tail helps the sperm to move and travel long distances. Functions बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. एक्रोसोम, ठीक है, ये वाला पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया. टेल तो इजी है, यू कैन डू इट. चलो बात करते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस डन. oogenesis. अब फीमेल्स पे आते हैं. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mature female gamete during puberty is called oogenesis. चलो बात करते हैं oogenesis के बारे में. Did you know, ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, मैं खुद बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है. oogenesis starts during the embryonic stage. Note it. वहां पे मेल के बारे में जब बात कर रहे थे, प्यूबर्टी के बात कर रहे थे. यहां पे आई एम टॉकिंग oogenesis starts during the embryonic stage. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Millions of gamete mother cell formed in each ovary by mitosis. ये बन जाता है at this early stage. No more oogonia are formed or added after birth. Please remember this. So embryonic stage में ही बहुत सारे gamete mother cells बन जाते, after birth नए नहीं बनते हैं. So जो oogonia है प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, एंड इस स्टेज में क्या कहते हैं, तो वो सेल डिविजन शुरू कर रहे हैं पर इट्स गेटिंग अरेस्टेड एट प्रोफेज 1. इस स्टेज को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte. बन गया प्राइमरी oocyte. हाफ या डिप्लॉयड, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? ऑफ कोर्स डिप्लॉयड. अभी तक एग नहीं बना है ना? फाइन. सी फीमेल germ cells, oogonia 2-1 एंड प्राइमरी oocyte. एक स्टेज दैट इज प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया. आगे बढ़ते हैं. चलो, डू यू सी द ग्रैन्युलोसा सेल्स? द प्राइमरी oocytes यहां पे, प्राइमरी oocyte प्लस द ग्रैन्युलोसा सेल्स बिकम्स द प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी oocyte बना था, इसके साथ ग्रैन्युलोसा सेल्स एक साथ बनता है प्राइमरी फॉलिकल. अब फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रहा है. Each primary oocyte gets converted by granulosa cells and grows into large primary follicle. Primary follicle बन रहा है. A large number of primary follicles get degenerated. बहुत सारे degenerate हो जाता है during the development of a girl child. और ये भी बहुत important point है, बस 60 to 80,000 primary follicles are left during puberty. ठीक है, बहुत सारे primary follicles damage हो जाते हैं and 60 to 80,000 बच जाते हैं, which will further go into the later process. आगे बढ़ते हैं. अब देखो, ग्रैन्युलोसा सेल्स दिख गए, प्राइमरी फॉलिकल्स मिलके क्या बना था? सेकेंडरी फॉलिकल. ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल आर लार्जर देन द प्राइमरी फॉलिकल. यहां पे देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल बना था, राइट? अब प्राइमरी फॉलिकल जो है, ग्रैन्युलोसा सेल्स और प्राइमरी फॉलिकल मिला के एक साथ, दिस इज अ सेकेंडरी फॉलिकल. Secondary follicles obviously are larger than the primary follicles. तो follicular development stage में है. Got it? समझ में आ रहा है? Fine. अब देखो, अब क्या होता है, जो secondary follicles अभी बना है, transform into tertiary follicles by having a fluid filled cavity called the antrum. बहुत important point है. So एक बार थोड़ा पीछे से आते हैं. Okay? Let's revise once more. क्या बात कर रहे थे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाता है. ओके, उसके बाद और नए नहीं बनते हैं. सो फर्स्ट oogonia, ये सेल डिवीजन शुरू कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जा रहा है, इसको कहते हैं प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte प्लस द ग्रैन्युलोसा सेल्स टुगेदर फॉर्म्स अ प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल प्लस मोर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स फॉर्म्स अ सेकेंडरी फॉलिकल, जो कि बड़ा है प्राइमरी फॉलिकल से. अब अंदर सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होते हैं, और रादर यू कैन से डेवलप होते हैं बाय फॉर्मिंग अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी व्हिच इज कॉल्ड एंट्रम. तो सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज एंट्रम बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल बन गया. देखो कैसे हो रहा है, प्राइमरी से टर्शियरी. ये जो व्हाइट स्पेस है ना, दैट्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे कहते हैं
टर्शरी फॉलिकल। ब्रिलियंट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन फीमेल्स? आप पहुंचे प्यूबर्टी पे। द अरेस्टेड प्राइमरी oocyte starts growing and completes its first meiotic division. प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था, अब प्यूबर्टी जब रीच करते हैं, नाउ द नेक्स्ट फेजेस ऑफ सेल डिविजन हैपेंस। अब बन गया फर्स्ट meiotic डिविजन, कंप्लीट हो रहा है। दिस इज रिडक्शन डिविजन ऑब्वियसली एंड फॉर्म्स अ लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। एक बड़ा सेकेंडरी oocyte बनता है एंड एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है इस टाइम पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंडरी oocyte कंटेंट्स रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte एंड हैप्लॉइड इन नेचर। ऑब्वियसली यहां पे मियोसिस 1 स्टेज कंप्लीटेड, reductional division, so haploid. Great. The fate of the first polar body is unknown and have no function. Got it? अभी आगे बढ़ते हैं। अब कॉर्पस ल्यूटियम एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। आई एम टेलिंग यू कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जिससे सवाल पूछा जा सकता है। सो कीप अ नोट ऑन इट। फाइन, ग्रेट। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स बना, ये फर्दर ग्रो होता है टू बिकम द ग्राफियन फॉलिकल्स। टर्शियरी फॉलिकल और बड़े हो जाते हैं, फॉर्म्स द ग्राफियन फॉलिकल्स। हियर बढ़ गया, राइट? टर्शियरी फॉलिकल्स यहां पे था, अब ग्राफियन फॉलिकल्स बने। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? देखो, हैप्लॉइड बन गया है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब नाउ ओव्यूलेशन इस स्टेज में पढ़ते हैं। ग्राफियन फॉलिकल ruptures and releases the secondary oocyte which is the ovum. Fine, haploid. ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ग्राफियन फॉलिकल आगे जाके आफ्टर ओव्यूलेशन फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो, अ मेम्ब्रेन डेवलप्स अराउंड द सेकेंडरी oocyte कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर जो बनता है उसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अ लेयर ऑफ सेल्स दैट प्रोवाइड वाइटल प्रोटीन्स डेवलप अराउंड द oocyte कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा। ओके, देख लो, जोना पेल्यूसिडा, डू यू सी द लेयर? एंड दीज आर द सेल्स व्हिच प्रोवाइड वाइटल प्रोटीन्स, इट्स कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा। फाइन, क्लियर। अब ये जाएगा मियोसिस 2 फेज में, फर्टिलाइजेशन, mature ovum and secondary polar body. आगे देखते हैं, let's see total picture. oogonia 46 क्रोमोसोम, माइटोसिस 1 डिफरेंशिएशन फेज, बना क्या? प्राइमरी oocyte, मियोसिस टिल प्रोफेज 1, अभी तक अरेस्टेड फेज की बात कर रहे हैं। फाइन, इसके बाद फीटल लाइफ टाइम हो गया ये। इसके बाद क्या हो रहा है? बर्थ के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, जिसके वजह से सेकेंडरी oocyte बना। गॉट इट? अब सेकेंडरी oocyte क्या होता है? सेकेंडरी oocyte का सेकेंड मियोटिक डिवीजन विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। दिस इज द एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, देन ओवम, ठीक? ग्रेट। Spermatogenesis versus the oogenesis. Spermatogenesis, meiosis produces equal cells, that is spermatids. Meiosis produces unequal cells, small polar bodies and one large ovum. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the difference. Okay? ये देख लो, noted? अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। Fusion of male and the female gamete to produce new organism. Fertilization. You know about it. काफी हद तक आपको पता है। 50% जेनेटिक मटेरियल फीमेल, 50% जेनेटिक मटेरियल मेल। फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या है? जर्नी ऑफ द ओवम, ओवम को भी मूव करना पड़ता है। आई विल टेल यू वेयर एंड हाउ। जर्नी ऑफ द स्पर्म एंड फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, दिस आर द मेजर इवेंट्स। ये होगा तभी जाके सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक। बात करते हैं जर्नी ऑफ द ओवम। देखो, ओवरी जो ओवम प्रोड्यूस करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिए, एंड देयर आर hair like structures which helps in the movement of the ovum through this oviduct, ठीक है।
एम्प्यूला तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। ये एम्प्यूला तक पहुंचा है, देखो, गॉट इट? नाउ सिमिलरली द स्पर्म्स रिलीज इन द वेजाइना, ये तो खुद मूव कर सकते हैं, इट इज मोटाइल, टेल से, एंड excess of mitochondria which will produce energy and help in the movement of the sperms. Insemination के बाद these sperms will move through the female tract. अब cervical canal, cervix, इसके थ्रू यूट्रस तक पहुंचते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी मूवमेंट होता है। See here, it's trying to move into the oviduct because why? Ampulla is the region where the fertilization will take place. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है? एम्प्यूला, इन द ओविडक्ट। फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम, सी हियर, कोरोना रेडिएटस, रिकॉल द स्ट्रक्चर, जोना पेल्यूसिडा, दिस लेयर एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ओके। डू यू सी द स्पर्म्स आउटसाइड दिस एग? गॉट इट? अब स्पर्म को तो अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो न्यूक्लियस रिलीज कहां पे होगा? If the nucleus is not released exactly inside, then successful fertilization cannot happen. Right? Let's see. यहां पे काम आता है the sperms acrosomal reaction, वहां पे जो enzymes है, okay, it helps in breaking these layers. But एक जो interesting बात है, only one sperm is able to penetrate inside successfully wherever it should be and release the nucleus, ताकि एक fertilization हो सकता है। Got it? One sperm, nucleus from one sperm and the nucleus from the egg can fertilize, can fuse. Here let's use the word fuse. Fertilization we call sperm, the male gamete and the female gamete fertilize, but if I'm talking about the nucleus, हम word क्या use करेंगे? Fusion. Perfect. So यहाँ पे the hydrolytic enzymes or the digestive enzymes यहाँ पे degrades the zona pellucida. This enables the sperm to penetrate. Zona pellucida जो layer है, इसको penetrate करने में help करते हैं। ठीक है? Well, अब क्या होगा? अंदर पहुंचे ovum cytoplasm तक. This enables the sperm to penetrate the zona pellucida. Plasma membrane के भी अंदर पहुंचे, and then the sperm enters the ovum cytoplasm. ठीक है? Releases certain chemicals. The ovum releases certain chemicals. These chemicals क्या करेंगे? Blocks the receptors on the zona pellucida of the ovum, जिसके वजह से बाकी जो sperms outside है, बहुत सारे sperms है outside the egg, will not get the entry. एक बार किसी को entry मिल गया, then certain chemicals are released by the cytoplasm of the ovum, right? This will prevent the other sperms to enter the cytoplasm, to enter the egg. Got it? So, अब sperm nucleus अंदर. Now the sperm nucleus is released into the cytoplasm of the ovum. अब leaving behind the middle piece रह गया, tail portion रह गया. देख रहे हो? Middle piece, tail portion रह जाता है, sperm nucleus अंदर. Got it? अब release of the sperm, ये जो sperm release हुआ, induces the completion of the second meiotic division of the secondary oocyte. जो second meiotic division होता है, ये sperm के nucleus के release के बाद. Important point, note it. Fine. अब देखो, fusion of the sperm and the ovum, of course this will result into the formation of a zygote. अब ये एक important and easy concept है, right? We will be talking more about this in genetic sections also. Gender of the baby, gender determination कैसे होते हैं? Humans देखो 46 chromosomes, 44 autosomes rather, and 2 sex chromosomes. Male के लिए XY, female के लिए XX. जिस तरीके का फ्यूजन होगा, उसके बेसिस पे the sex of the child will be determined. Simple example, you can do it. It's very easy, right? अगर फ्यूजन के बाद XY आ रहा, obviously the child is a male. If XX, it's a female. सही है? This is easy. अब बात करते हैं, we have covered a lot of portion. एक बार recall कर लेते, क्या क्या पढ़े हमने?
We have studied about the male reproductive organ. We have studied about the female reproductive organ. हमने पढ़ा है hormonal control of the male. We have also studied the hormonal control of the female in terms of reproduction. ठीक है? We also discussed about spermatogenesis, how the sperms are produced, through which places the sperms travel. We have also talked about the oogenesis, development of the egg, ovum. अब बात करते हैं implantation. It is the process by which embryo attaches to the endometrial surface of the uterus. बोला था ना, endometrial lining बहुत important है. C. Implantation के बारे में बात करते हैं. Implantation और rather easy word में मैं क्या बता सकता हूं? Attachment. Attachment. देखो, endometrium of the uterus दिख रहा है. This is the trophoblast. आगे बढ़ के देखते हैं एक बार पीछे. Trophoblast, the outer layer. Fine. And inner cell mass. इंटरैक्शन किसके बीच में होगा? इन दोनों के बीच में. ठीक. After the attachment of the blastocyst, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst. इंटरैक्शन होने के बाद ही जो ब्लास्टोसिस्ट है, यूट्राइन सेल्स, वो क्या करते हैं? बहुत सारे डिविजन करते हैं एंड इनको कवर कर लेता है. फाइन. एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. ये एक्चुअली एम्बेड हो जाता है. क्यों? क्योंकि इंटरैक्शन के बाद कवर कर चुके हैं. इतना सेल डिवीजन हुआ है कि वो कवर कर चुके हैं एंड इट इज एक्चुअली एम्बेडेड नाउ टू द यूट्राइन वॉल. दिस कंप्लीट्स इम्प्लांटेशन. सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो चुका है अब. ग्रेट. इम्प्लांटेशन के बाद क्या इवेंट्स होते हैं? देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोप्लास्ट. इसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं which is surrounded by the uterine tissue and the maternal blood. इसके आजू बाजू क्या होते हैं? The uterine tissues और maternal blood से cover up हो जाता है. Chorionic villi. This is important. Very, very important. The junction, the attachment, placenta formation. The chorionic villi and the uterine tissue becomes integrated, okay, interdigitated rather, with each other and jointly forms the structure and the functional unit between the developing embryo, which is the fetus, and the maternal body, and this is called placenta. This placenta is very important for the baby. Very, very, very important. ठीक है? देख रहे हो placenta कहां पे बना है? Got it? अब क्यों important है? Functions देखो. See the functions, you have to understand. मदर के थ्रू न्यूट्रिएंट्स बेबी को मिलता है थ्रू प्लेसेंटा. फ्रॉम मदर ऑक्सीजन थ्रू प्लेसेंटा इज रिसीव्ड बाय द फीटस. एंड ऑन द अदर हैंड मेटाबॉलिक वेस्ट भी तो बन रहा है थ्रू प्लेसेंटा, यहां पे आ जाता है मदर के बॉडी. तो प्लेसेंटा इज बेसिकली द जंक्शन. फाइन. ग्रेट. अब प्लेसेंटा का एक खास बात है. प्लेसेंटा इज ऑल्सो अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. वाई? लुक हियर. It is able to produce these chemicals. Okay? देखो, HCG promotes the progesterone secretion by corpus luteum. Corpus luteum progesterone secrete करते हैं. HCG secreted by placenta promotes progesterone secretion. ठीक है? Helps in maintaining the pregnancy. Secondly, secretion of HPL breaks down fat in mother to supply energy to the fetus. Third, relaxin. Relaxin release करते हैं. Relaxes the ligaments of the pelvis. Helps in widening of the cervix. Helps in the childbirth process also. Also produced by the ovary. Estrogen and progesterone. Estrogen stimulates the growth of the myometrium and progesterone makes the endometrium viable for implantation. Estrogen और progesterone क्या क्या फंक्शन है? Estrogen myometrium के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, progesterone implantation में हेल्प करते हैं. So placenta also acts as a temporary endocrine gland. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या secretions होते हैं? HCG, HPL, relaxin, estrogen and progesterone. Got it?
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, विच इज गैस्ट्रुलेशन. व्हाट इज दिस? द प्रोसेस बाय विच द इनर सेल मास गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द गैस्ट्रुला. इनर सेल मास जो था वहां से जो नया स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड गैस्ट्रुला एंड दैट हैज वेरियस जर्मिनल लेयर्स. इसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट द लेयर्स. फाइन. देखो, बाहर वाला लेयर ट्रोफोप्लास्ट, इनर सेल मास था. अब मैं क्या बता रहा हूं, यहां से गैस्ट्रुला होगा, राइट? अब इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के इमीडिएट बाद क्या हो रहा है? द इनर सेल मास, द एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड द एक्टोडर्म. इनर सेल मास जो है अब ये डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा है. पहले क्या बन रहा है? आउटर लेयर एक्टोडर्म, और साथ साथ एक इनर एंडोडर्म में बन रहा है. आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म. अब मेसोडर्म soon appears between the ectoderm and the endoderm. इसे क्या कहते हैं? जर्मिनल लेयर्स. यस, जर्मिनल लेयर्स बनना शुरू हो जाता है. ठीक है. अब देखो, ये तो आपको पता होगा. एंडोडर्म जो इनर मोस्ट लेयर है, वहां से क्या क्या चीजें बनते हैं? लंग सेल्स, थायराइड सेल्स, डाइजेस्टिव सेल्स लाइक द पैनक्रियाटिक सेल्स. मेसोडर्म, very important, cardiac muscle cells, skeletal muscle cells, tubule cells of the kidney, red blood cells, smooth muscle cells in the gut. Talking about the ectoderm, skin of the epidermis, neurons, pigment cells. So ये सब ectoderm से बनते हैं. So 3 germinal layers, very very important, और इसके बारे में पूछा जा सकता है. Fine, got it. चलो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पता होना चाहिए वो है जेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी. फाइन, इसके बारे में बात करते हैं. जेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी जनरली लास्ट फॉर अबाउट 40 वीक्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी. फाइन, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो तो डिफरेंट हो सकता है, बट नॉर्मली 40 वीक्स का टाइम है. इसको 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है. 3 सच ट्राइमेस्टर्स है कंसिस्टिंग ऑफ 3 months, 3 months, 3 months. 1 to 3, 4 to 6, and 7 to 8. Obviously divided into weeks. अब देखो, this is very important for everyone's knowledge. The first 4 weeks of the pregnancy includes, क्या क्या include करता है? First 4 weeks में ovulation, fertilization, implantation and gastrulation. Ovulation, fertilization sequence में हो रहा है ना? Ovulation, fertilization, implantation, gastrulation. जर्मिनल लेयर्स तक बन गया. Now after gastrulation, there are going to be development of different organs and organ systems in the embryo. Got it? देखो, इस तरीके से हम पढ़ेंगे. We'll study in this manner. I'll talk about what happens, what are the major developments which are happening in different time period of the pregnancy. Fine? पहला शुरू करते हैं 4th week. After 4 weeks, I'm talking about the trimester. कौन सा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट मंथ के बाद फॉर्मेशन ऑफ हार्ट. ये सवाल नॉर्मल क्विज, जनरल नॉलेज, योर एग्जामिनेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्या बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ हार्ट. कौन से ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर. कौन सा मंथ? फर्स्ट मंथ. ठीक है, वेरी गुड. 8 weeks फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही है हम. एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, लिम्स और डिजिट्स आर डेवलप्ड. लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं इस टाइम पॉइंट पे. 12th वीक के बाद, दैट इज 3rd मंथ, अभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, प्लासेंटा फुल्ली डेवलप हो जाता है. क्योंकि बेबी, द एम्ब्रियो इज ग्रोइंग, द फीटस इज ग्रोइंग. अब बहुत ज्यादा सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट होना पड़ेगा, राइट? सो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं 16th वीक पे. नाउ वी आर एट द सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज द 4th मंथ, कंप्लीशन ऑफ 4th मंथ. टेस्ट बर्ड्स स्टार्ट डेवलपिंग. एबिलिटी टू हियर, सुनने की जो क्षमता है 4th मंथ पे डेवलप होता है. क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. ठीक है. 20th वीक,
इस टाइम पॉइंट पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में है. 5th मंथ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होने लगते हैं. ठीक है, 20th वीक में. लेट्स मूव टू 24th. सेकेंड ट्राइमेस्टर में है. 6 months डन. Eyelashes are formed. Fine hair start growing. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉमन सवाल है. 24th वीक और अदर 6 months के बाद हेयर ग्रो होना शुरू होता है, आई लैशेस ग्रो होना शुरू होते हैं. अब थर्ड ट्राइमेस्टर पे है हम. 7th मंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मूवमेंट्स इंक्रीजेस. ठीक है, वेल अब बात करते हैं 32nd वीक पे. 8 month स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड. प्रॉपर स्लीप वेक साइकिल रेगुलेशन शुरू हो जाते हैं. थर्ड ट्राइमेस्टर 8 month and next 9th month the fetus turns upside down, that is now it becomes ready, to come out and the baby birth can take place. Got it? Parturition. This is basically the delivery of the fetus is followed by expulsion of placenta caused as a result of fetal ejection reflex. Fetal ejection reflex. Got it? See how it looks like. Let's talk about the fetal ejection reflex. कैसे होता है? Very interesting, Fetus जब fully develop हो जाता है, fetus जब fully develop हो गया है, it pushes down into the birth canal. ठीक, जिसके वजह से सर्विक्स का स्ट्रेचिंग होता है. अब जितना सर्विक्स का स्ट्रेचिंग हो रहा है, इट सेंड्स सिग्नल्स, नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं. इट सिग्नल्स द हाइपोथैलेमस टू रिलीज, एंड हाइपोथैलेमस एक्चुअली नाउ सिग्नल्स posterior pituitary to release oxytocin into the blood. ठीक, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया. This results in the contraction of the myometrium, and this contraction actually results into the process of proper parturition. कहां से शुरू हो रहा है? Fetal reflexes. Got it? Well, what happens when there is no copulation, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या जरूरी तो नहीं है कि हर बार फर्टिलाइजेशन, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सकता है. वेल, जर्नी ऑफ ओवम, ये सारे जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं, ये नहीं होने वाला है, विच विल रिजल्ट इनटू द प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. ये क्या है? इट्स अ साइक्लिक डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यूज फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द वजाइना. Menstrual cycle is the uterine cycle plus the ovarian cycle. ये दोनों मिला के is the menstrual cycle. अब menstrual cycle बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सवाल पूछा जाएगा in terms of the number of days, what is the stage and hormones. देखो जल्दी से 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट, menstrual or the bleeding phase. यहां पे see the secretion of the hormone and the levels. Do you see? FSH, LH, ईस्ट्रोजन, ये 3 दिख रहा है, राइट? मेंस्ट्रुएशन, यहां पे इस स्टेज में मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होता है, फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज और द प्रोलिफरेटिव फेज. फॉलिकल मैच्योर होने लगता है बिकॉज नाउ इट इज गेटिंग रेडी फॉर द ओव्यूलेशन, ओवम रिलीज. फाइन. इस टाइम पॉइंट में डू यू सी द FSH, ईस्ट्रोजन, LH सर्ज होने लगते हैं. दैट मीन्स increase in the level. Got it? अब follicular phase हो गया, उसके बाद आ गया ovulation phase. Then what happens? LH, FSH काफी नीचे आ जाता है इनके secretion, but देखो estrogen and progesterone के secretions बढ़ जाता है. Why? Lacteal, luteal phase में now the body is getting ready for a successful implantation. Got it? So जो changes चाहिए after the ovulatory phase, if there is a successful implantation, इसके लिए ready हो रहा है. But अगर fertilization नहीं हो रहा है, then of course successful implantation नहीं होगा. अगर fertilization नहीं हो रहा है, implantation नहीं हो रहा है, then this will revert back to this cycle again. It's near about a 28-day cycle. Got it? So ये हो गया menstrual cycle. अब birth के बाद pre-menarche. Okay, so menarche is the onset of the menstruation at puberty in a female.
इसके बाद पोस्ट मेनार्क फेज और द प्री मेनोपॉज. मेनोपॉज इज बेसिकली सीजिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज एट द ओल्ड एज इन अ फीमेल. और क्यों? रीजन याद है? नंबर ऑफ सेल्स वो तो लिमिटेड है. हेंस द मेनोपॉज स्टेज comes, and hence females are no more active. They cannot produce the egg cells after a certain period of time, so they cannot be fertile. Well, so ये है हमारा टोटल माइंड मैप. क्विकली रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज. ओके, सो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा है. व्हाट दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव स्टडीड. रेडी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस. ओके, इनफैक्ट जो रूट फॉलो करते हैं टेस्टिस, राइट. एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है. एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है. सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. 60%, 25% अराउंड. याद है? सेमिनल वेसिकल फॉलोड बाय प्रोस्टेट वेसिकल, और रेस्पेक्टिवली 60-25. We have studied about the scrotum, the scrotal sac and the penis. Now, talking about the female reproductive system, हमने ovaries के बारे में पढ़ा है, accessory ducts के बारे में पढ़ा है. We have studied about the external genitalia and the mammary glands. Oviduct, uterus, vagina, इनके structures के बारे में detailed पढ़ा है, right? And the external structures, इसके बारे में पढ़ा है. The mons pubis, right? Labia majora, labia minora, and the hymen and clitoris. रिप्रोडक्शन के फेजेस हमने पढ़े कि कैसे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, राइट. स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के बारे में हमने पढ़ा है. वी हैव स्टडीड अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, नहीं, इसके पहले हम बात कर लेते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, उसके मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पैचुरेशन, चाइल्ड बर्थ कैसे हो रहा है, एंड लैक्टेशन कैसे होता है. फाइन. सबके रिलेटेड हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन. फाइन. वी स्टडीड अबाउट ऑल द फेजेस, द मेंस्ट्रुअल फेज, द फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, एंड ऑफ कोर्स वी स्टडीड अबाउट गैमेटोजेनेसिस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोट इट. जब भी एग्जाम हो इसके बारे में एक बार देख लेना. दिस इज अ माइंड मैप फॉर यू. आज जो भी ये 1 घंटा 15 मिनट जो हमने बात किया है, क्या क्या हमने कवर किया है, आपको जाके रिवाइज करना है बहुत अच्छी तरीके से, सो दैट मंडे जो क्विज होने वाला है, आई विल बी लाइव. अगेन आई एम स्टेटिंग, आई विल बी लाइव एंड हम टेस्ट करेंगे कि कितना ध्यान से आपने आज का सेशन अटेंड किया. ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड. मंडे को लाइव मिलते हैं. वेरी एक्साइटेड कि लाइव हम लोग बात करेंगे. आपके साथ मैं बात करने वाला हूं, आपके कमेंट्स में पढ़ने वाला हूं. इन द मीन टाइम इस सेशन को लाइक कर दो, कमेंट्स करते रहना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू स्टडीइंग, व्हाट आर द डाउट्स यू आर हैविंग. आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम, राइट. तो कमेंट्स करते रहना सेशन पे. सेशन को लाइक करो, फिर से देखो सेशन, पढ़ के आओ. मंडे क्विज करते हैं इसके बारे में. टिल देन, वंस अगेन हैप्पी होली. आई वुड वेट टू बी लाइव विथ यू. टेक केयर. बाय बाय.